अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरपुर में, जहां पर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार। उनसे पूछते हैं कि इस जलसे को उन्होंने कैसा पाया और आज़ाद कश्मीर की सियासत को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम राय साहब, कैसा रहा ये जलसा? जलसा तो यहाँ पे जैसे मीरपुर में तोको की जा रही थी कि अच्छा जलसा होगा, पब्लिक की गैदरिंग यहाँ पर थी। हम जब आ रहे थे तो हमने रास्ते में काफ़िले भी देखे, आप भी हमारे साथ थे, और हमने ये भी देखा कि जी जलसे में लोगों में जोश खरोश था और ख़ुसूसन ख़वातीन की बड़ी तादाद इस जलसे में मौजूद थी। यहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो इस इलेक्शन कैंपेन को देख रही हैं आज़ाद कश्मीर की, उनके हवाले से पता चला कि उन्होंने जो आज यहाँ पर तकरीर की है उसमें उन्होंने कोई हसास मौजूद टच नहीं किया। उन्होंने यहाँ का जो लोकल मामला है, मसला है, उसको टच किया। उनका ये कहना था कि मंगला में डैम है, वो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी तो वो डैम बना। उस डैम से पूरे पाकिस्तान को रोशनी जाती है, लेकिन मंगला जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ। और उनका ये दावा था कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पर आती है दोबारा, तो वो यहाँ पे जो मंगला से जो रोशनियाँ पाकिस्तान को जा रही हैं, तो वो मीरपुर के लोगों को भी यहाँ पर रोशनियाँ मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं या मीरपुर की बात करते हैं तो सियासी पार्टियों के साथ बरादरियों का बड़ा एक अमल दखल होता है, वो आपने कैसा पाया? और यहाँ पर जो यकीनन पीटीआई की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और उनका हारना जीतना यहाँ पे बड़ा मानी रखता है। लेकिन जो जिस उम्मीदवार का उनको सामना करना पड़ा वो उनके बारे में मालूम हुआ है कि चौधरी सईद साहब, वो यहाँ के लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। वो उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से लोग बड़े ईजी और रिलैक्स हैं कि जी वो यहाँ पर लोगों को अवेलेबल रहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी यहाँ पे जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि चौधरी सईद का जो है वो अंदाज़ बहुत इजी से है। यहाँ पर जो उनको जाट बरादरी है वो बड़ी सपोर्ट कर रही है, राजपूत बरादरी बड़ी सपोर्ट कर रही है, और गुजरों की एक तादाद जो है वो चौधरी सईद को सपोर्ट कर रही है, जबकि कुछ हिस्सा उसका बैरिस्टर सुल्तान को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक तीसरे उम्मीदवार भी बहुत आम है, वो है तहरीक लबैक के। वो जो उम्मीदवार तहरीक लबैक के हैं, गालिबन उमैर सईद उनका नाम है, पता चला है कि वो उम्मीदवार हैं जो कि पहले बैरिस्टर सुल्तान को ना सिर्फ सपोर्ट किया करते थे बल्कि उनके तमाम अखराजात भी यहाँ पे बर्दाश्त किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चौधरी सुल्तान महमूद जो है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनको खासी मुश्किलात का सामना हो सकता है। आपके ख्याल में इस हल्के के इंतखाबी नताइज क्या आ सकते हैं? इंतखाबी नताइज, आप भी मेरे साथ थे जिस वक्त हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों का ये कहना था कि चूँकि वफाक में पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, और एक रवायत मौजूद है कि जिस पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में होती है तो आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत बनाता है। लेकिन अगर वेव की बात करें तो आपको याद होगा कि आप मेरे साथ थे कि हम एक होटल में बैठे थे, तो एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि मरियम बड़ी तगड़ी है, कि जब मरियम को बड़ा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि जी अगर आज़ादाना इलेक्शन होते हैं, शफाफ होते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, तो फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून यहाँ से सीट बहुत आसानी से निकाल लेगी। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस होती है तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पीटीआई की जो हुकूमत है वो भी पूरी कोशिश करेगी कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सीट कम से कम बचाने की कोशिश करे। जमहूर कश्मीर हैं, उनका जो कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी और फिर जो एक फायरिंग वाला मामला आया था, आप क्या समझते हैं ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है ये मामला? और वज़ीर अमूर कश्मीर की तो हम क्या बात करें, वो तो इमरान खान के लिए आम लोग जो समझते हैं कि वो मसाइल बढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि इमरान खान को उनके जो तर्ज सियासत है या इलेक्शन कैंपेन पे कोई एतराज़ नहीं था। अब अगरचे के इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का, उसने नोटिस लिया है, लेकिन जो इम्पेक्ट गया है वज़ीर अमूर कश्मीर का, जो उन्होंने अपने हाथ से फायरिंग की पिस्टल से, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट गया। कश्मीरियों ने उसको पसंद नहीं किया। आपने राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू सुनी, ये एक तसलसल अभी जारी रहेगा, मुख्तलिफ जगहों के विज़िट भी होंगे, आवाम की गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।